नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद में एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसको भी क्लिक कर दें। जो लोग पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वे लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। खबर की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। समाचार पत्रों पर लिखा हुआ है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परिणाम में होगी और देर। मैंने भी कल एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया था कि शिक्षक भर्ती के परिणाम के लिए अनवरत अनशन जारी हो गया है। विद्यार्थी रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कल जो अनुसचिव हैं, उप सचिव हैं, उनसे विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल की एक मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं बताया, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने बताया कि इस परिणाम को रोकने के लिए शासन की तरफ से दबाव है और कहा गया है कि इस रिजल्ट को भी जारी ना किया जाए अगर आप लोग कोर्ट से कोई ऑर्डर ले आते हैं। जैसा कि उन्होंने पहले भी एक बार कहा था, तब रिजल्ट जारी किया जा सकता है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे कि यूपीपीएससी के प्रतिनिधि ने इशारों में कहा कि परिणाम अभी जारी न करने के निर्देश हैं। परिणाम कब तक जारी होंगे इसको लेकर भी निश्चित तौर पर नहीं बताया गया। हाँ, यह सलाह जरूर दी गई कि वे चाहे तो इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। इससे अभ्यर्थी संशय में है कि उन्हें बार बार कोर्ट जाने की प्रेरणा क्यों दी जा रही है। मोर्चा संयोजक विक्की खान, अध्यक्ष डॉक्टर शेर सिंह व अन्य अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी का रवैया अभ्यर्थियों के हित में नहीं लगता। उधर चुनाव आचार संहिता लगी होने के चलते पुलिस ने अनशन आगे बढ़ाने पर कड़ाई करने की चेतावनी दे दी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक ये बहानेबाजी है। वो जो विधिक अड़चन है, जो भी मामले हैं, उनसे बचना चाहता है। सोचता है अगर कोर्ट से कोई ऑर्डर आता है तो उसके आधार पर हम लोग रिजल्ट जारी कर देंगे और कोई बहानेबाजी भी नहीं होगी। और फिलहाल ये धरना जारी रहेगा। आज फिर से ये धरना जारी रहेगा। विद्यार्थियों का कहना है कि जब तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिरुद्ध यादव, उनसे मुलाकात नहीं हो जाती है, तब तक ये धरना जारी रहेगा। तो जो विद्यार्थी पहुंच सकते हों आज, वे आज भी पहुंचे। जो भी होगा अपडेट मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। अगली सूचना है सीटीईटी को लेकर के। समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि 2010 से पहले बीएड कर चुके अभ्यर्थी भी सीटीईटी में आवेदन कर सकेंगे। मुख्य बात यह है कि इसकी सीटीईटी की जो लास्ट डेट है वो फिर से बढ़ा दी गई है 2 दिन। अब इसकी जो लास्ट डेट है वो 14 मार्च तक की हो गई है। लिखा हुआ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी में अब वर्ष 2010 से पहले बीएड के साथ स्नातक कर चुके छात्र भी आवेदन कर सकेंगे। सीबीएसई ने पात्रता मापदंड में बदलाव किया है। इस बदलाव का लाभ देने के लिए बोर्ड ने आवेदन तिथि को भी बढ़ा दिया है। अब आवेदनकर्ता 14 मार्च की रात लगभग 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन न किया वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा नियत समय पर होगी। अगली सूचना है चकबंदी लेखपाल भर्ती के विज्ञापन में गड़बड़ी पर आयुक्त निलंबित। अभी हाल ही में चकबंदी लेखपाल का नोटिफिकेशन आया था और आवेदन भी शुरू हो गए थे। तो उसमें इस भर्ती को लेकर के विवाद हो गया था, क्योंकि इसमें ओबीसी और एसटी के पदों को नहीं बताया गया था। उनके पद नहीं थे, उनके पद रिक्त थे। तो बहुत सारे प्रतिनिधियों ने इसकी शिकायत की थी। जैसे ही शासन को जानकारी हुई तो उन्होंने इस भर्ती को निरस्त कर दिया है और इसकी जांच के आदेश भी दिए थे कि ये गड़बड़ी किस स्तर पे हुई है, ऐसा क्यों हुआ, ओबीसी के एक भी पद क्यों नहीं है। तो जो गड़बड़ी थी वो आयुक्त स्तर पर हुई थी और उस आयुक्त को निलंबित कर दिया गया है। लिखा चकबंदी लेखपाल भर्ती के विज्ञापन में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को नजरअंदाज करने पर प्रदेश सरकार ने चकबंदी आयुक्त शारदा सिंह को निलंबित कर दिया है। शारदा को राजस्व परिषद लखनऊ से संबद्ध कर दिया गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पिछले दिनों चकबंदी लेखपाल के 1364 पदों की भर्ती का विज्ञापन निकाला था। इनमें से 1002 पद अनारक्षित, 362 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए थे। पिछड़ा वर्ग के लिए एक भी पद का प्रावधान नहीं किया गया था। जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भर्ती विज्ञापन को निरस्त कर जांच के आदेश दिए थे। प्रारंभिक जांच में पता चला कि चकबंदी आयुक्त के स्तर से आयोग को जो भर्ती प्रस्ताव भेजा गया था उसी में यह गड़बड़ी हुई थी। इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए शारदा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद में एक और सूचना है कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। इसको आप अधिकृत जो वेबसाइट है वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये परिणाम है और रोल नंबर वाइज भी है और नाम से भी दिया गया है। और इसकी जो फिजिकल है वो लिखा हुआ है टेंटेटिव पीईटी डेट इज फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2019। तो अप्रैल की फर्स्ट वीक में इसका जो फिजिकल है वो शुरू होगा। एक और सूचना है जो 27 और 28 तारीख को
सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई थी उसकी रिवाइज्ड आंसर की भी जारी कर दी गई है। इसको भी आप लोग जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड है उसकी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, अपने प्रश्नों का मिलान कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ और सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो समाचार पत्रों में दी हुई हैं। लिखा है परीक्षाएं तो करा दी पर अटक गए परिणाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षाएं तो करा दी लेकिन उनके परिणाम अटके पड़े हैं। आयोग पर लोक सेवा चुनाव से पहले परीक्षाओं के परिणाम जारी करने का दबाव है और ऐसे में आयोग के लिए परिणाम जारी करना बड़ी चुनौती बन गई है। आयोग की ओर से दोस्तों इनमें बहुत सारे जो पद हैं जिनकी परीक्षाएं हो गई हैं उनके बारे में लिखा हुआ है कि पीसीएस 2018, आरओ एआरओ 2017 मुख्य परीक्षा, पीसीएस 2017 मुख्य परीक्षा और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, तो उनके जो परिणाम हैं वो अभी लटके हुए हैं। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो है यूपीएसईई के ऑनलाइन आवेदन अब 25 तक। यूपीएसईई मतलब उत्तर प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसे पहले यूपीटीयू कहा जाता था। जो राज्य सरकार के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें अगर किसी विद्यार्थी को प्रवेश लेना है बीटेक इत्यादि में, तो उसकी जो ऑनलाइन आवेदन है उसकी डेट 25 तक। लिखा हुआ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अब यूपीटीयू का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो लिखा है कि इसकी उत्तर प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी अब 25 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कम आवेदन आने की वजह से केंद्रीय प्रवेश समिति की बैठक में मंगलवार को तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया है। अभी तक अंतिम तारीख 15 मार्च तय थी और जो इसकी डेट है वो परीक्षा की जो तिथि है वो 21 अप्रैल है। नियत समय में 21 अप्रैल को इसकी प्रवेश परीक्षा होगी। इसके बाद में एक और भर्ती के बारे में समाचार पत्रों में फिर से लिखा हुआ है। एफसीआई, लिखा है एफसीआई ने 4103 पदों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, और आप लोगों को मालूम होगा इसके बारे में मैंने बहुत पहले बताया था। और इसकी जो लास्ट डेट है वो याद रखिए 25 मार्च तक है। आप लोग इसकी आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे पद हैं, अलग अलग पद हैं, जैसे जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल, स्टेनो ग्रेड सेकेंड, असिस्टेंट ग्रेड हिंदी टाइपिस्ट, असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल, असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स। तो इस तरीके के बहुत सारे पद हैं, इनमें अपनी योग्यता के अनुसार आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो वेबसाइट है वो है fci.gov.in। यहाँ पर जाकर के आपको विस्तृत नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और यहीं से आप लोग ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके बाद में लास्ट में एक और सूचना है वो आपको जानना चाहिए कि लिखा हुआ है करीब 10 साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश नहीं रहा भारत। रिपोर्ट स्टॉकहोम स्थित एक थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश नहीं रहा है। करीब 10 साल तक पहले पायदान पर रहे भारत को पछाड़ करके 2014-18 के बीच सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया। परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि इस समय सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है, हथियार निर्यातक देश कौन है। तो आपको जानना चाहिए कि इस समय जो है सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। नीचे लिखा है कि इस दौरान वैश्विक हथियार में सऊदी अरब का हिस्सा 12% और भारत का हिस्सा 9.5% है। इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि मेक इन इंडिया के तहत भारत अब खुद हथियार बनाने लगा है और भारत में विभिन्न कंपनियां हथियार बना रही हैं। तो ये भी एक कारण है जिससे भारत अब आयात हथियारों को कम करता है। तो ठीक है दोस्तों, ये होगी आज की अपडेट और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें और अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।